सवेरे से हमारी उनकी पाकिस्तान वालों के साथ बुलबुल शूटिंग हो रही थी। उधर से भी फायर आ रहा था, इधर से भी फायर हो रहा था। कुछ देर के लिए फायर बंद हो जाने की वजह से ऐसा हुआ कि वो एक बहुत पत्तेदार पेड़ के नीचे छुप गया और हम लोगों के समझ में आया, कुछ आदमी के लिए रेकी करने के लिए भेजा। उन्होंने हमें गलत मैसेज दिया कि यहाँ कोई है नहीं, दुश्मन नहीं है। हम इत्मीनान हो गए। कुछ ही देर के बाद उसको मौका मिल गया। जब मौका मिल गया तो उसने फिर क्या नाम करे ट्रेसर राउंड फायर करना शुरू कर दिया। अब ये देखे कि हमारे गन पर सेट हो रहा है, इसका फायर यह है दुश्मन, अपना आदमी तो कर नहीं पाएगा। तो सामने अटारी के पेड़ पर आर्टिलरी का ऑफिसर बैठा हुआ था, मीत बचो। उस टाइम हम गाड़ी के ऊपर बैठ गए और इनको ये भी बैठ गए। आज कैसा महसूस कर रहे हैं उनकी आज शहादत दिवस है? आज वो महसूस कर रहे हैं कि इस दुनिया में पूछने वाला कोई नहीं रह गया। हमारा हक भी मार दिया गया ना, हमारे कागज़ भी जला दिए गए। हमारा सेकंड नंबर था, बगैर हमारे गाड़ी लगाए ऐसा हो नहीं पाता। सारा काम तो हमारे ही जिम्मे सौंप दिया था। उसके बाद जब प्रेशर सरकार भूल गई है, यहाँ तक कि इतनी बड़ी अनदेखी हुई कि इन टैंकों को हमारी गाड़ी जो जल गई है वो जबलपुर से मंगाई गई। यहाँ नुमाइश लगी, प्रधानमंत्री अमित की बीवी को बुलाया और वहाँ पर फायरर को नहीं बुलाया जो कि ड्राइवर था। हम ये इंतज़ार कर रहे थे कि शायद ये इस टाइम हमको बुलाएंगे, मगर कोई ऐसी बात ना हुई और उनकी बीवी से कोई सवाल नहीं किया। अनपढ़ तो आदमी थे बेचारी। परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के चालक आज आए हैं, उनकी शहादत के दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां पर सीआरपीएफ के डीआईजी भी शामिल हुए हैं। उन्होंने आज ईटीवी भारत से विशेष बातचीत के दौरान अपना दर्द बयां किया है। 1965 की लड़ाई के बाद दिल्ली में एक जश्न कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें सैनिक अधिकारी शामिल हुए, लेकिन उनके इस चालक को इस अदम्य पराक्रम के बावजूद आमंत्रित नहीं किया गया, वो सम्मान नहीं दिया गया। आशुतोष मिश्रा, ईटीवी भारत, सुल्तानपुर।